के पास कुछ खास विद्या होती है तो मैं वो विद्या सीख लूं ताकि अमरता की राज को जान सकूं। साधु के पास गया कि भाई मुझे एक मंत्र बता दो जो आप जानते हो। बोला हाँ बता दूंगा, सेवा करो। 10 दिन 5 दिन सेवा करने के बाद फिर से बोला कि भाई मुझे गुरुजी मंत्र बता दो। बता दूंगा बेटा, सेवा करो। ऐसा करते करते 1 महीना 2 महीना 4 महीना 1 साल बीता। तब गुरुजी ने बोला ठीक है बेटा, अब तेरे हृदय शुद्ध हो गए। अब जब इस महामंत्र को जप करेगा तब तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। हाथ में जल ले, गंगा किनारे कुटिया थी, संकल्प कराया, महामंत्र कान में बताया धीरे से कि तू ओमकार का जप किया कर। ठीक गुरुजी, मैं धन्य हो गया। अब गुरुजी बस तुम्हारी साधना पूरी हुई, अब इसका जप करना, नित्य करना। अब गुरुजी की सेवा कर चुका था साधक, अपने घर की ओर प्रस्थान किया। लेकिन वहीं हवन हो रहा था। हवन करने वाला भी बोलते हैं, मंत्र के आगे लगाते हैं। बोले अरे इतने लोगों को पता है ये मंत्र, तो कुछ दूरी गया, ठीक है तो साधु है, उनके गुरु ने दिया होगा, महामंत्र है। ओम हरि ओम मा ऐसा चालू करते हैं। उसने देखा कि मंत्र कभी शुरू में है, मंत्र कभी बाद में है। खड़ा होकर सुन लिया उसने। यज्ञनिहोत्री जो साधु थे, पर कुछ दूरी गया, गांव में एक माता जी बुला रही थी, अरे बेटा ओमकार इधर आ। अच्छा जी, हमने तो सुना था कि साधु लोग महामंत्र जानते हैं। अग्निहोत्री थे, पंडित थे, पुजारी थे, मंदिर के थे। अब ये व्यक्ति, ये माता जी, ये अपने बच्चे का नाम ओमकार इसे भी पता है, तभी तो ये ओम पुकार रही है। कुछ और दूरी गए तो और भी उनको कि सब जो है चोट लग गई, तब भी ओम ओम हल्ला कर रहे। स्वाभाविक होता है कि जो जैसा भजता है वैसे उसे याद आता है। चोट लगी तो हे राम, कुछ मिल गया तो वाह राम। देखा कि ये तो आगे लगाते हैं कभी मंत्र, कभी पीछे लगाते हैं, कभी बच्चों के साथ बोलते हैं, कोई हरि के साथ ओम लगा रहे हैं, कोई ओम के साथ हरि कर रहे हैं। वापिस आया अपने गुरु के पास। गुरुजी आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। क्या हो गया बेटा? जो मंत्र आपने दिया 1 साल सेवा करवा के दिया। हाँ तो हृदय शुद्ध चाहिए ना। पर वो माई जो बोल रही थी उस गांव की, वो हवन पूजन करने वाले लोग बोल रहे थे, वो हर किसी को पता है। ये तो आम बात है। अच्छा ठीक है, ऐसा कर, एक पत्थर मैं तुम्हें देता हूँ, वो बाजार में जा, बेचना मत। लोगों से पूछना कीमत की कितने में खरीदेगा, जब खरीदने को बोले तो मत बेचना। आश्रम से एक पत्थर ला के दिया, चमकीला सा। बाजार में गया, बाजार में पूछने लगा, लेकिन वो किसान, उसे क्या पता कि ये कौन से पत्थर है, मुझे नहीं खरीदना, मेरे पास पैसे भी नहीं, मैं तो किसान हूँ। और आगे गया, एक दुकानदार मिला, ठीक है चमकीला तो है, दे दे, मैं तुम्हें 1 किलो गुड़ दे सकता हूँ। बस 1 किलो गुड़? हाँ तो और क्या दूँ? तराजू में मैंने जो तराजू की बाट की जगह पत्थर बांध के रखा है, उसी में तौल के इसको रख दूंगा, जितना भी ग्राम होगा। चमकीला है तो अच्छा लग रहा है, मैं नहीं बेचूंगा। और आगे गया, आगे जाने पर उसे मिला सुनार। सुनार को लगा कि अच्छा पत्थर है, सुनार है, उनको भी यही, ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन कुछ ही रुपए दूंगा, नहीं मुझे नहीं बेचना। कुछ और अंदर बाजार में जाने के बाद एक जोहरी मिल गए। जोहरी को भी बोला कि मुझे बेचनी है, इसका कीमत बताओ। अरे बेटा मेरे पास इतने पैसे कहाँ, ये बेशकीमती हीरा तू कहाँ से लेके आ गया? ये तो इतना है, महंगा है,
कि इसे शायद ही कोई राजा भी खरीद पाए। फिर से वापस आया, उसे उसकी कीमत, असली कीमत जौहरी के पास ही पता चला। गुरुजी से बोला, गुरुजी जब आपको पता है कि ये हीरा है तो आपने मुझे क्यों दिया? मैं इसे लेके भाग जाता तब। देखो बेटा, जिनको पता नहीं है कीमत, वो लेके भाग भी जाए तो क्या काम का। तुम्हें जब महामंत्र दिया हूँ तो लेके चला भी गया, किस काम का जब तुम्हें उसकी महत्व नहीं पता। तो हीरे की तरह तो वह महामंत्र भी था। हीरा तेरे पता नहीं कि कितना महंगा है, ये तो जौहरी ही जानता था। मैंने तुम्हें दे दिया तो तू उसे अनादर कर रहा। जब तू जौहरी बन जाएगा तब समझ में आएगा, इसे सिद्ध करना होता है। तो आपको जो मंत्र मिल गई उसके बारे में आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं कि आपको क्या मिल गया। ऐसे बहुत से आश्रम वाले, बहुत से लोग हैं जो महज मात्र पाठ पढ़ाते हैं, कहानियाँ बताते हैं। 7 दिन तक आपके पास भागवत करेंगे, कथा करेंगे और पोटली बांध के वो राशन लेके जाएंगे। ना बताने के भी कारण शायद उसने कुछ किया ही नहीं। ना बताने के कारण अगर महत्व जानता है तो जो ऊर्जा का विस्फोट होगा उसके कारण आपकी कुंडली एक्टिवेट होगी, आपके बहुत सी क्रियाएं होंगी। तो अगर आपने उससे गुरु किया और वह आपके पास है नहीं और उनकी उतनी पहुंच नहीं कि दिव्य लोकों में आपको मदद कर सके, इसलिए नहीं बताते। इसलिए भी नहीं बताते क्योंकि गृहस्थ लोगों को इतनी पावर चीज़ देना ठीक नहीं। बच्चे को दुकान की चाबी देना ठीक नहीं, वह हर वस्तु को खिलौना समझेगा, इसलिए भी ठीक नहीं। इसलिए भी नहीं बताते क्योंकि वह इस मार्ग के पथिक नहीं। इसलिए भी नहीं बताते क्योंकि उसने दूसरा मंत्र किया है, भक्ति मार्ग से आया है, इसलिए वो नहीं बताते। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी महत्व वो नहीं जानते। हीरा जिनके पास है वही जानता है। तो जिस दिन से आप महामंत्र जप करोगे आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। महज मात्र अगर आप 3 दिन भी अगर ठीक ठाक कर लेते, सुबह और शाम क्रिया सहित, तो आपको इन 3 दिनों में ही समझ में आ जाता। लेकिन एक बात और, जिनके पास हीरा मिल भी जाए वह हीरा उसके किसी काम का नहीं, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं कि यह हीरा किस काम आता है। वह तो उसे सिर्फ 1 किलो गुड़ में या फिर 1 किलो चना में ही बेच आएगा। तो उसे महामंत्र दो, हीरा दो, किसी काम का नहीं। जो यंत्र बजाना जानता है यंत्र उसी का है, जिस मंत्र को जपना जानते हैं वो मंत्र उसी का है। कबीर दास ऐसे संत हो गए हैं कि उन्होंने सिर्फ सुन लिया एक बार, उन्होंने सिद्ध कर दिखाया। ये बात तो नहीं है कि उस मोहल्ले में और कोई ने नहीं सुना हो। यह बात तो नहीं है कि रामानंद के पास और भी कोई शिष्य ना रहा हो। अगर ये इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाए जो बज रही है, आपके लिए बेकार है। आप इसकी कीमत सुनकर भी आप सोच भी ना पाओगे, इतनी महंगी होती है। और महंगी और सस्ती से क्या मतलब? आपको तो लाखों का इंस्ट्रूमेंट दे दे, आपको बजाना ही नहीं आता, किस काम का? तो आपको जो मंत्र मिल गया है वो महामंत्र है। अगर आपने सतत उनका जप किया तो आपके आदि भौतिक ताप कट जाएंगे, आपके दैविक ताप कट जाएंगे, आपके जितने भी दोष होंगे कर्मों का सब के सब कट जाएगा। आध्यात्मिक विकास होगा। आप उस मार्ग में चले आए हो जहाँ से 16 कलाएं सिद्ध की जाती है। गौतम नाम का एक लड़का हुआ, इसी विधि से जो श्वासों श्वास की विधि है, महात्मा बन गए। महात्मा ही नहीं, भगवान भी कहलाने लगे। आज पूरे विश्व में हिंदू धर्म उनकी बराबरी कर ही न सका। अगर लोगों ने उनका विरोध ना किया होता तो सारा हिंदुस्तान बौद्ध होता।
लोगों के पेट रोजी कटने लगी, उनकी दुकानें बंद होने लगी। बुद्ध को उन लोगों ने ना जाने कौन कौन से षड्यंत्र करके देश छोड़ने पर मजबूर किया। आपके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। जिस दिन से आप करने लगोगी आपके साथ भी बहुत सी ऐसी घटनाएं घटेंगी। छोड़ना मत, छोड़ दोगे तो फिर से उसी जगह आ जाओगे। या यूं समझ लो कि आप पहले समय में सरकार ने लेटरिन बाथरूम बनवाया नहीं था, आज तो हर घर में लेटरिन बाथरूम बनी है। नदियों में लोग जाते थे, लेकिन नदियाँ हमेशा तो बहेगी नहीं। नदियाँ रुक गई और सूख गई। नदियाँ थोड़ा रुक जाने के कारण पानी ठहराव आ गया। जब लोग सिंगल डबल करने जाते हैं उसी पानी में अपना काम निपटाते हैं, तो जो रुक जाएगा वो सूख जाएगा। और सूखा हुआ नदियाँ, आपका जीवन भी नदियाँ हैं। जो सूखा हुआ नदियाँ हैं सिर्फ उसी काम आएगा। तो बात को समझना आप कि अगर आपने अपने जीवन का विकास इस जन्म में नहीं किया तो आपको कोई नहीं जानेगा। और जानने से भी क्या है, क्या पता अगला जन्म आपको मनुष्य के मिले ना मिले। बड़े भाग्यशाली हो कि किसी और के कारण भी अगर आप यहाँ आए हो। बड़े किस्मत वाले हो आप कि किसी ने आपको बुलाया, आप आए हो। जिन्होंने सत्संग को सुना, महान पुण्य होता है। सत्संग से बड़ा पुण्य कुछ हो ही नहीं सकता। सत्य के साथ संग चलने का आपको विधि मिल जाता है। अगर आपको ये रस लग जाए, सत्संग में जाने का आपको अगर इच्छा हो जाए, तो निश्चित ही आपका जीवन धन्य हुआ। आप ही नहीं, आपके पूर्वज भी, आपके वंशज भी, आपके नानी के 7 पीढ़ी भी, और आपके दादा दादी के 7 पीढ़ी भी, सभी लोग आपको धनभागी मानेंगे। जैसे इस मार्ग में आप आगे बढ़ोगे, आप खुद महसूस करना। 100% सत्य है, मैं एक बार नहीं 1000 बार कहता हूँ। जिस दिन से आप इस मार्ग में चलोगे, आपकी समस्या तो आएंगी, पर सहयोग करने वाले वो दिव्य आत्माएं भी, जिन्हें आपके ओरा से लाभ हो रहा है, जिन्हें आपके जप करने से उन पूर्वजों को लाभ हो रहा है, वह भी आपको मदद करेगा। हमारे हजारों साधक हैं, हजारों में आपने 200-300 बहुतों अनुभव सुना होगा। हर बार हम प्लेलिस्ट में डालते हैं, यूट्यूब में डाला हुआ है। जो भी व्यक्ति अनुष्ठान कर लेता है इस महामंत्र का, ऊर्जा का ऐसा विस्फोट होता है, भौतिक जगत ही क्या, देवताओं भी उनके सामने नतमस्तक रहते हैं। आज भी हमारे साथ बने हुए वो साधक एक नहीं, सैकड़ों की संख्या में। आप बड़े भाग्यशाली हो कि आप मंदिर में सर पटकने की बजाय, सिर्फ नदियों में नहाने के बजाय, सिर्फ मजार और चबूतरों में सर पटकने की बजाय, महामंत्र करने के लिए आप जिज्ञासा करते हो, आप साधना करने की इच्छुक हो। वरना लोग तो सिर्फ पत्थर और मूर्तियों में सर पटकते हैं। सुबह मैंने आपको बताया था, जो शिवलिंग का नीचे हिस्सा है प्रकृति है, और ऊपर का हिस्सा है वो पुरुष है। पुरुष और प्रकृति से जो दिव्य रस की अनुभूति होगी वो आपके हृदय में ही होगी। वो हृदय में लिंग है, हृदय लिंग, जिसे आत्मलिंग कहते हैं। उन्हीं का प्रतीक हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है। उसे दोहन करने के लिए एक रस्सी लगी है, जिसे सांप की तरह 3.5 फेरे लगा रखे हैं। 3.5 ही क्यों? क्योंकि रस्सी खुल ना जाए, पर उस सांप की मुंडी नीचे है। अब लोगों ने समझ लिया वही भगवान है। भगवान तो है ही, क्योंकि आपके अंतरात्मा में है। उसे जगाना होगा। सिर्फ उसमें आप फूल चढ़ाओगे, अच्छा है। किताबों को आप सम्मान देते हो, अच्छा है। अगरबत्ती लगाते हो शास्त्रों को, अच्छा है। पर जिस दिन आप उसे आत्मसात कर लेते, पढ़ाई कर लेते, कुछ और ही बात हो जाती। महामंत्र का जप या उस शिव नाम का जप कर लेते, शिव नाम का जप, समस्या खत्म हो जाएगा सब। लेकिन आप तो सिर्फ
बहुत ही आसान तरीका खोजते हो कि मंदिर में हम घूम आए और हमारा सारा काम बन गया। मुझे बताना, मंदिर में चूहे नहीं होते? चूहा ने कुछ चढ़ाया नहीं, तो आपने ऐसा क्या चढ़ा दिया? आपने अगर फूल चढ़ाया तो उसके अवेज में आपने तो बच्चे मांगा था। आपने अगर दीपक चढ़ाया है तो परीक्षा में पास होने का नाटक मांगा था। आपने नौकरी मांगा था, परिवार खुशहाल हो जाए मांगा था। ऐसा क्या दे दिया आपने? मुझे बताना, कभी आप धोखा से भी, निस्वार्थ भाव से कभी कहीं गए हो? कुछ भी ना मिलेगा, ये जीवन बड़ा व्यर्थ न चला जाए। महान पुण्यात्मा हो अगर आप इस मार्ग में उन 16 कलाओं को जागृत करने के लिए शिवलिंग का दोहन करते हो आप, अर्थात अपनी चित्त शक्ति को जगाते हो, जिसका हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने खोला था, जिन्होंने वो खोज कर रखा था कि आत्मलिंग इस प्रकार से होती है। मैंने सुबह बताया था, आप अर्थ को ना समझना, आप समझो भाव अर्थ को। काम रस में जब लोग लिप्त हो जाते हैं, छूट ही नहीं पाते। अगर आप उसी राम रस में, शिव रस में आप शिवलिंग को आप आत्मसात कर लेते तो कोई आपको जगा नहीं सकता। जगने का तरीका या तो क्रियाएं हैं, जैसे दही से मक्खन निकाला जाता है मथ कर, ठीक वैसे ही शिवलिंग के प्रतीक से आप ऐसा कर सकते हो। और उसका एक तरीका है, शिव नाम का जप, समस्या खत्म हो जाएगा सब। आप अपने हृदय में, अपने खोपड़ी में ये बात बिठा कर रख लो, लिख कर रख लो, महामंत्र का जप, समस्या खत्म हो जाएगा सब। हजारों लाखों बार आप मंदिर जाओ, अब मात्र 3 दिन आप जो मैं विधि बताया वो करके देख लो। आपने सुबह करके देखा था, खुद ही आप दिल में हाथ रखो। आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, दिल में हाथ रखो, मन से रखो, विश्वास से रखो, खुद से पूछो, अब तक आपने जिन कहानी सुनने गए थे, अब तक आपने खुद से जो मंदिरों में गए थे, अब तक आपने जो गंगा स्नान करा था, इन महामंत्र की गंगा में जो आपको आनंद और तृप्ति मिली है, क्या अब तक मिला था? आप जानते हो, उस गुरु के पास भी गए थे, कुछ लोगों का वो गुरु भी है, नहीं मैं उनको गलत नहीं ठहराता, पर आप सोचो, जो आपको शांति, जो आनंद मिला, क्या इस महामंत्र के जप से मिला है? वह आनंद आपको वहाँ मिला था, वह शांति आपको मिली थी? हृदय में हाथ रखो, आप सोचो खुद ही, सच है कि झूठ? और अगर नहीं मिला है तो फिर से प्रयास करना, पर मैं मानता हूँ कि आपको मिला है। कोई भी व्यक्ति इतने शोरगुल में नहीं बैठता है। सुबह जो टंकार ध्वनि हो रही थी, इतने शोर में आप बैठ भी ना पाते। मैंने एक श्लोक दिया आपको, आप खुद से बोलकर बताओ मुझे, क्या बोला मैंने? महामंत्र का जप, आगे बोलो, महामंत्र का जप, लिख लो डायरी में, महामंत्र का जप। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको उन्नति चाहता हूँ। अपने हृदय में लिख लो, नित्य आपको जप करना है निश्चित समय में। ये हमारा सेकंड लास्ट डे, हम कल सिर्फ 2 से 2.5 घंटे फिर बैठेंगे, फिर आप तो फ्री ही हो। आज ही तो है, कल ही है, कल एक ही भर है सुबह, फिर आप घर चले जाओगे। भूल ना जाना कभी, ये जीवन कहीं व्यर्थ ना चला जाए। कीड़ी मकुड़ी की होनी में जाने से बेहतर है कि समय निकाल के थोड़ा आप अपने आत्मशक्ति को जगाओ। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी देवी देवता को मनाओ, ये समय बीता जा रहा, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा